नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल माते। और आपा चला रहा हाँ मिशन बीएसटीसी 2026 ने ध्यान में रखता हुआ प्री बीएसटीसी पीवाईक्यू सीरीज। और इन सीरीज में है जिको 2025 रे फर्स्ट शिफ्ट रो बीएसटीसी रो पेपर आपा हल कर चुका हाँ और दूसरे पेपर में आपा प्रश्न संख्या 1 लेन 25 तक हल कर चुका हाँ। और इन वीडियो में आज है जो आपा प्रश्न संख्या 26 लेन 50 तक रे सवाल है जो विस्तार हल करा। तो शुरुआत करा 26वें प्रश्न। 26वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से सबसे अधिक मिलता है। यानी अपन है जो एक छवि दियोड़ी है और इन छवि ने बताना है कि दर्पण में आ है जो किन प्रकार की छवि दिखेला। तो अपन ने छवि दियोड़ी है WRD67S। अब अपन कह रहा है कि इन छवि रे जोड़े है जो एक लागोड़ो है दर्पण, तो दर्पण रमेन है जो आ छवि किन प्रकार की दिखेला। तो जिन टाइम अपन बात करिया करा दर्पण री छवि रे बारे में, तो दर्पण री छवि में कई या करे कि दर्पण री छवि में कोई भी वस्तु रो बायो भाग है जो दायो भाग में बदल जाया करे और दायो भाग है जो बाएं भाग में बदल जाया करे। एग्जांपल रे तौर माते कि अपन कांच रे में कोई आकृति रखा इन आकार री और अर्ने अपन कई लागोड़ो है दर्पण। तो इन स्थिति में कई वेला एफरो जिको दायो भाग है जिको तो बाएं भाग में बदल जावेला और बायो भाग है जिको दाएं भाग में बदल जावेला। यानी अर्लो भाग है जिको इन दिशा में न जाए और ओ भाग है जिको इन दिशा में न जाए। तो अपन कई करना है कि इन आकृति रो दायो भाग है जिको बाएं भाग में बदल देवनो है और बायो भाग है जिको दाएं भाग में बदल देवनो है। तो अपन है जिको हेंगू पहला अटे सबू लास्ट भाग है तो अटे शुरुआत में ना आई, तो इन ने अपन लिख देवा अटे इन प्रकार ओ दायो भाग है इनो बायो भाग। सात ने लिख देवा अपन इन प्रकार इन्हीं प्रकार आगे बढ़ जावेला 6 उन बाद में अट हो जाई डी और उन बाद में अट हो जाई आर। हर एक रो दायो बायो भाग चेंज हो है उन बाद में अट जाई डब्ल्यू। यानी जिकी आ छवि है के आ छवि अपन कहीं जावेला सही उत्तर। तो देखो सबू पहला एस और उल्टो 7 एस और उल्टो 7 यानी इन ऑप्शन रमेन है जो आयोडी है एस उल्टो 7 6 बी और उल्टो आर और डब्ल्यू। यानी अपन या है दर्पण छवि। तो दर्पण छवि रे बारे में ध्यान रख जो बायो भाग और दायो भाग आपस में कन्वर्ट या करे लेकिन ऊपरलो और निचले भाग में कोई भी प्रकार परिवर्तन नहीं है। अब यदि एग्जाम रे मैंने दर्पण छवियों संबंधित सवाल आयो है तो हो सके अगले एग्जाम रे मैंने है जिको यानी जल रही छवियों संबंधित सवाल भी आ सके। तो जल रही छवि है के या आप कह सका वाटर इमेज जल प्रतिबिंब इन छवियों संबंधित सवाल आवे तो बैन सवाल की हल करना है बैन बारह में देखो। तो जल रही छवि में कहीं या करे कि ऊपरलो और निचलो भाग आपस में बदल जाया करे दाया और बाया भाग में कोई भी प्रकार परिवर्तन नहीं है। दर्पण छवि में है जो दायो और बायो भाग चेंज है तो ऊपर निचले भाग में कोई भी प्रकार अंतर नहीं आओ। तो लेकिन वाटर इमेज में कहीं या करे या जल प्रतिबिंब में कहीं या करे ऊपरलो और निचलो भाग बदल जावे और दायो और बायो भाग वही रहे। उदाहरण के तौर माते मान ला ए री है जो अपन बनावनी है वाटर इमेज यानी अट कहीं लागोड़ो है पानी। तो इन स्थिति में कहीं हवेला के ए रो जिको ऊपरलो भाग है वो तो जाप रेला नीचे और निचलो भाग है जो जाप रही ऊपर। यानी आप कह सका ए है जिको पानी रे शीर्षासन करना शुरू कर दे यानी आ ए री है जिको कहीं बन गई है पानी री छवि। तो इन बारे में देखो ध्यान। अब अपन ने कहीं करना है कि एग्जाम रे महीने एन सब एन अक्सर आ रही है जो केड़ी छवि बढ़िया करे तो इन संबंध में अपन ने ध्यान रखना है। तो देखो अपना अटे बात कर रही हाँ मिरर इमेज री। मिरर इमेज में जो किन प्रकारों डिजिट बदलिया करे किन प्रकारों बड़ोड़ी एबीसीडी बदलिया करे और किन प्रकारों छोटोड़ी एबीसीडी बदले इन बारे में आप थोड़ा ध्यान देख लीजिए वीडियो पॉज करन। अब आप बात करा जल प्रतिबिंब बारह महीने जल तो जल प्रतिबिंब महीने है जो किन प्रकार अक्सर बदले एन बारह महीने आप देख लीजिए देख लो ओ ये है जो नीचे शीर्षासन कर रही है बी है जो सेम दिख रही है सी भी सेम दिख रही है डी भी सेम दिख रही है ई भी सेम दिख रही है एफ है जो पांचों कहीं कर रही है शीर्षासन। आ तो एक ही है बड़ी एबीसीडी इन्हीं प्रकार आप कहीं कर लीजिए छोटी एबीसीडी के बारे में भी थोड़ा ध्यान देख लीजिए। बट अगले सवाल में अगलो सवाल है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक ज्ञात कीजिए। अपन है जो नीचे 4 संख्या दियोड़ी है और ए संख्या है जो एक तो अट अनुपात में दियोड़ी है अट अनुपात में दियोड़ी है और इन दोनों बीच में कई संबंध है इन बारे में अपन मालूम नहीं है। अपन कह रिया है कि जिकी प्रश्नवाचक जगह है चिन्ह है या इन जगह में जो की संख्या आवेला। तो इन संख्या ज्ञात करने वास्ते अपन कहीं करा अपन था प्रयोग 7 और 8 ने गुणो करने टाइम पे तो आवे 56। इन्हीं प्रकार 8 और 9 ने गुणो करने टाइम कहीं आवे 72। यानी अट संख्या है 7 अट है 8। अब 8 ने है जो एक संख्या बढ़ान कहीं कर लिया है गुणो
इन प्रकार है जो 156 12 और 13 गुणों को योजन कितना आएगा 156 तो अब अगला हम कहीं करते हैं वहां 13 और 14 एक संख्या बढ़ान कर ले वहां गुणों तो 13 और 14 गुणों का राउंड टाइम हो जाया करे 182 इनो मतलब अपन 27% हल ले जावेला 182। अगलो सवाल देखो अगलो सवाल है आर्कियोलॉजी संबंधित है इतिहास से इसी प्रकार सेफोलॉजी किससे संबंधित है तो आर्कियोलॉजी इनो हिंदी अर्थ या करे पुरातत्व विज्ञान और इनमें है जिको अपा इतिहास रे बारे में पढ़िया करा तो इन प्रकार अपन पूछ रही है कि सेपोलॉजी है कि इनमें अपा है जिको किन बारे में पढ़िया करा तो सेपोलॉजी रो हिंदी अर्थ या करे चुनाव विज्ञान और चुनाव संबंधित या करे राजनीतियों इन मतलब अपा है जिको किन बारे में सेपोलॉजी में पढ़ना तो ओ तो रह जावेला राजनीति विज्ञान उन बाद में बात करा दर्शन तो दर्शन ने अपा अंग्रेजी में क्या करा फिलोसफी फिलोसफी में है जिको अपा दर्शन रे बारे में पढ़िया करा जियोग्राफी में पढ़िया करा भूगोल रे 12 महीने और साइकोलॉजी हो जाए मनोविज्ञान। अगलो सवाल विषम अंक जोड़ी को चुने चार संख्या रा जोड़ा दियोड़ा है और अपन ने बताना है कि क्यों जोड़ो है जिको विषम है अंगू पहलो जोड़ देखो 6 और उन बाद में लिख दिया 15 यानी 6 ने करियो है 2 गुणों और इनमें जोड़ लिया 3 6 दूनी 12 12 और 3 कितना है 15 उन बाद में दूसरो जोड़ो दियोड़ा है 21 और 43 यानी इन्हें 21 ने करिया है 2 गुणा और इनमें है जिको एक जोड़ दियो है 21 2 42 और एक कितना है 43 इन प्रकार सी ऑप्शन ने देखना सी रमीन है हकीज 25 इंटू 2 ने करियोड़ो है गुणों और इन महीने भी एक जोड़ लियो तो 25 दो 50 और एक 51 इन प्रकार 29 आलो देख लो तो 29 ने करना 2 गुणों और इन महीने एक जोड़ा 29 दो 58 और एक 59। अब देख दो इन महीने जिका 3 जोड़ा है के ए जोड़ा एक ही प्रकार बनियोड़ा है लेकिन जिको पहलो जोड़ो है के ओ जोड़ो है जिको अलग प्रकार है यानी सब बार मैंने 2 गुणा जोड़ा है कोई समस्या नहीं है लेकिन अट है जिको एक एक जुड़ियोड़ है और अट कितना जुड़ियोड़ है 3 इनो मतलब जिको अपन विषम जोड़ी है के बा जावेला 6 और 15। अगलो सवाल देखो अगला सवाल है MEAT को TEM के रूप में लिखा जाता है तो BALE को कैसे लिखा जाएगा अपन एक शब्द दियोड़ो है MEAT इन है जो किन रूप में लिखियो है TEAM यानी अट है जो अक्षर और स्थान रमें परिवर्तन कर दियो है अट टी है जो लास्ट रमें हो अट टी है जो पहला आएगो यानी ये दोनों आपस में है जो प्रतिस्थापित है अट एम है जो पहला हो और अट आएगो है लास्ट रमें यानी अट भी जगह में कहीं हो चुका है परिवर्तन। अब अपन कहे तो इन प्रकार है जो BAL इन कहीं कर लिखा तो अट लिखता अपन BAL और E अब इन आज अपा भी कहीं कर देला जगह में परिवर्तन अट बी शुरुआत रमें है तो अट बी आपा लिख दे वहां लास्ट महीने अट ई शुरुआत महीने है अट ई लास्ट महीने है तो अट इन अपन लिख दे वहां पहला नंबर बात है। अब बीच अक्षर जगह में कोई भी प्रकार परिवर्तन नहीं है तो बीच अक्षर अपन है जड़ा जगह लिख दे वहां अट लिख दे वहां फाचो ए और अट आएगो एल तो EALB ओ हो जावेला BAL इन कोड में लिखा हूं टाइम उत्तर तो उत्तर हो जाए EALB कट है EALB और यो EALB। अगला सवाल है अनुक्रम पूरा करें सिल्क सेरिकल्चर संबंधित है तो शहद किनो संबंधित है सिल्क रो मतलब या करे रेशा और सेरिकल्चर मतलब या करे रेशम कीट पालन तो शहद है जिको किन प्रकार संबंधित है तो रेशा रेशम कीट पालन संबंधित है शहद अपन मिलिया करे मधुमक्खियों तो शहद संबंधित हो जाए मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी पालन ने अपन अंग्रेजी में क्या करा एपीकल्चर तो अपन उत्तर कहीं जावेला एपीकल्चर। तो अब इन संबंध में सवाल है जिको लगा घनी बार एग्जामिनर चेंज करन दे सके तो बेन सवाल वास्ते अपन है जिको एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी पड़ी यानी किन खेती ने जिको किन नाम जानिया करे तो इन वास्ते है जिको आपने एक्स्ट्रा जानकारी दियोड़ी है इन अपन एक बार गौर देखना हेंगो पहला बात करा एपीकल्चर है 12 महीने एपीकल्चर में अपन मधुमक्खी ने पालिया करा पालना उद्देश्य है शहद प्राप्त करना और मोम प्राप्त करना उन बाद में है सेरिकल्चर सेरिकल्चर में करिया करा अपन रेशम कीट रो पालन और उद्देश्य है रेशम ने प्राप्त करना उन बाद में है विटिकल्चर विटिकल्चर में करिया करा अंगूरारी खेती और एन अंगूरारो इस्तेमाल या करे शराब रे बनाने वास्ते उन बाद में है हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में या करे बागवानी बागवानी में सामान्यतः है जो फल सब्जी और सजावटी पौधारी खेती या करे उन बाद में है पाइसिकल्चर पाइसिकल्चर में है जो मछलियां रो पालन या करे इन्हीं प्रकार आगे बढ़े खेती नाम है बेन बारा में भी देख लो फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर में या करे फुलारी खेती फ्लोवर फ्लोवर मतलब फूल यानी अपन इन शब्दों याद रख सका फ्लोरिकल्चर मतलब कोई हो जाए फुलारी खेती उन बाद में आगे है पोमोलॉजी पोमोलॉजी में है जो अपन फलारो वैज्ञानिक अध्ययन करिया करा या वैज्ञानिक तरीकों खेती करिया करा
उन बाद में आगे है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर रो मतलब हो जाए सब्जियों की खेती। ओलेरिकल्चर ने याद रखना तरीको है कि ओलेन आप समझ लो आलू, आलू रिकल्चर यानी आलू किन में आवे सब्जियों में, मतलब ओलेरिकल्चर रो मतलब हो जाए सब्जियों की खेती। उन बाद में आगे देखो वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में आप केचुआ ने पालिया करा और केचुआ ने पालना उद्देश्य या करे जैविक खाद ने बनावनी या वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। उन बाद में आगे है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में आप वनारे संरक्षण और संवर्धन रे 12 महीने पढ़िया करा या एनी बात करिया करा। उन बाद में है सिट्री कल्चर। सिट्री कल्चर में या करे खट्टे फलारी खेती, जिते किते खट्टा फल बेन उगावा तो उन खेती ना पाए जो कहीं क्या करा सिट्री कल्चर। खट्टा फला माया करा मुख्यतः नींबू और संतरा। अगलो सवाल, राहुल ने आनंद को कहा कल मैंने मेरी दादी की पुत्री, दादी री पुत्री या करे अपनी बुआ, मैंने दादी की पुत्री मतलब बुआ, बुआ के इकलौते भाई, बुआ रो जिको भाई हो के इकलौतो भाई वो बे हो जाए अपने पिताजी। तो इकलौते भाई को हराया तो राहुल ने किसको हराया, तो इन उत्तर के जावेला पिताजी। अगलो सवाल है निम्न में से कौन सा वेन आरेख मोटे पुरुष, नीली आंखों वाले व्यक्ति और भारतीयों में सही संबंध को दर्शाता है। अब दुनिया में घना हारा मोटा पुरुष रहे तो आप मोटा पुरुष वास्ते एक गोल घेरो बना लिया और एगा मोटा पुरुष एम आप दर्शाएगा। उन बाद में आगे है नीली आंखों वाले व्यक्ति। अब दुनिया में मोटा पुरुष है तो जरूरी थोड़ी एक बार आंख काली जेवे, एड़ा पुरुष भी हो सके बेन आंख कहीं हो सके नीली। तो आपा है जो नीली आंख वाला पुरुष वास्ते एक अलग घेरो बनावा जो इन थोटो है जो मोटे पुरुष वाला घेरा ने काटे, यानी नीला पुरुष भी तो मोटा हो सके तो एगो अपने दूजड़ो घेरो। बाद में ने अपने बताना है भारतीय। अब जरूरी नहीं है कि भारतीय लोग मोटा नहीं हुए या मोटा हुए तो मैंने नीली आंखें नहीं है, यानी भारतीय लोग मोटा भी हो सके और भारतीय लोग जिका मोटा है मैंने नीली आंखें भी हो सके। तो आप एक भारतीय लोग हम दर्शाना वालों घेरो बनावा और वो घेरो है जो नीली आंखा और मोटा पुरुष दोनों ने काटना लेवेला और आटा पालिकदा आई मतलब इंडियन। अब अपन बताना है कि एन चित्र में है जो कियो चित्र है जो सही संबंध दर्शावे तो एड़ो चित्र है जो सही संबंध दर्शाई और ओ चित्र है अपने डी। उन बाद में अगलो सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। चार जगह नाम दियो है और अपन बताना है कि की जगह है जो लार लेती है जगह अलग है। आइजोल, आइजोल है जो मिजोरम री राजधानी है। उन बाद में दिसपुर, दिसपुर है जो असम री राजधानी है। उन बाद में है मणिपुर, मणिपुर खुद है जो एक है राज्य जिनी राजधानी है इम्फाल। उन बाद में है शिमला नहीं शिलोंग, शिलोंग है जो मेघालय री राजधानी है। अब देखो अटे सब है जो राजधानी यारा नाम है, असम री हो जाए दिसपुर, मेघालय री हो जाए शिलोंग और मिजोरम री हो जाए आइजोल। लेकिन मणिपुर खुद कहीं है एक राज्य है, मतलब एन सब में है जो समूह अलग कहीं जावेला मणिपुर। तो पूर्वोत्तर भारत जिते किते राज्य है के एने राज्य रा नाम और एनी राजधानी खास तौर याद रखनी है। एग्जामिनर है जो रीजनिंग रे महीने घणी बार जेके सवाल रे महीने भी है जो पूर्वोत्तर भारत तो सवाल पूछया करे। तो पूर्वोत्तर भारत की जानकारी देगा। पूर्वोत्तर भारत में है जो मुख्य रूप 7 राज्य आया करे और इन 7 राज्यों है जो सप्त भगिनी नाम जानिया करे। सप्त भगिनी, सप्त भगिनी है जो संस्कृत भाषा रो शब्द है। सप्त मतलब हो जाए 7 और भगिनी मतलब हो जाए बहने, यानी जिका पूर्वोत्तर भारत 7 राज्य है के मैंने संयुक्त रूप आप कही किया करा 7 बहने। अब पूर्वोत्तर भारत रो पहलो राज्य आप पहले राज्य नाम है अरुणाचल प्रदेश जिनी राजधानी है ईटानगर। उन बाद में है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी हो जाए इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। उन बाद में है असम, असम की राजधानी हो जाए दिसपुर। मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलांग। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उन बाद में एक राज्य अपन क्यों रहेगो अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। हाँ ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 राज्य का। और उन बाद में पूर्वोत्तर भारत और मुख्य भारतीय भूमि के बीच में एक राज्य आया करे जिन राज्य रो नाम है सिक्किम। और घनी बार विद्यार्थी कहीं करिया करे कि कंफ्यूज रहे सिक्किम नहीं है जो पूर्वोत्तर भारत रो भाग मान ले। सिक्किम है जो पूर्वोत्तर भारत और मुख्य भारत रे बीच री कड़ी है, मतलब जोड़ने रो काम करिया करे। तो सिक्किम ने है जो आपने पूर्वोत्तर भारत में नहीं गिनो है। और सिक्किम ने है जो एक उपनाम मिलियोड़ो है और वो उपनाम है 7 बहनों का भाई, यानी है जी पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य है, 7 बहन आएगी और एक भाई कौन हो जाए सिक्किम। और बाद में आगे आप बात करा शिलांग रे 12 महीने। तो शिलांग ने आप क्या करा पूर्व का स्कॉटलैंड। और उन बाद में घना लोग है जो गुवाहाटी और दिसपुर रे महीने कंफ्यूज किया करे।
गुवाहाटी और दिसपुर दोनों ही है जो असम रा शहर है, लेकिन इन दोनों बीच में अंतर है। दिसपुर है जो तो है असम री राजधानी और गुवाहाटी है जो असम रो सबू बड़ो शहर है। तो घनी बार लोग कहीं क्रिया करे कि असम री राजधानी कहीं समझ ले गुवाहाटी, तो ओ है गलत। अपन याद रखना है असम री राजधानी है दिसपुर और असम रो सबू बड़ो शहर है गुवाहाटी। और बाद में पूर्वोत्तर भारत रो है जो नक्शो थोड़ा गोरू देख लीजो। और इनमें एक खास बात रो ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है असम। असम पूर्वोत्तर भारत रो एक एड़ो राज्य है जिनी सीमा है जो लारला 6 राज्यों लाग्या करे। असम रे नक्शा आप गोरू देखो तो पूर्वोत्तर भारत 7 राज्य हाथ में तो एक असम खुद देखो, और लारे जी का 6 राज्य बचे के 6वां राज्य री सीमा है जो असम लागे। मेघालय री सीमा है जो असम लागे, त्रिपुरा री सीमा भी असम लागे, मिजोरम री सीमा भी असम लागे, मणिपुर री सीमा भी असम लागे, इन्हीं प्रकार नागालैंड और इन्हीं प्रकार अरुणाचल प्रदेश। यानी एग्जामिनर चाहे तो रीजनिंग में तो नहीं, लेकिन सामान्य ज्ञान वाला भाग में सवाल पूछ सके पूर्वोत्तर भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अन्य 6 राज्यों से लगती है, तो इन उत्तर अपन का जावेला असम। अगला सवाल है पी क्यू आर तथा एस एक कैरम का खेल खेल रहे हैं। यानी 4 दोस्त है और 4 दोस्त क्या क्या है पी क्यू आर और एस, और ए चारों खेल रिया है कैरम रो खेल। तो आप बनाए दा एक ओटे हो कैरम बोर्ड और अट है जो चारों दोस्त बैठन खेल रिया है। पी और आर साथी है, पी और आर है जो एक ही टीम रा खिलाड़ी है। उन बाद में एस और क्यू साथी है, यानी एस और क्यू भी है जो दोनों एक टीम रा गई है खिलाड़ी। उन बाद में एस आर के दाहिने और बैठा है। एस है जो किन दिशा में बैठो है, एस है जो किन दाहिने बैठो है आर है, और जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, और आर रो मुंह है जो की दिशा की तरफ है पश्चिम दिशा की तरफ। जिन टाइम भी दिशा की बात आवे तो हैंगो पहला समझदारी बताओ तो आपने वो दिशा सूचक चिन्ह बना ले है, जिनमें ऊपरली दिशा या करे नॉर्थ, निचली या करे साउथ, अड़ली हो जाए ईस्ट और अड़ने हो जाए वेस्ट। अब अपन कह रहा है कि आर है कि आर मुंह की दिशा में है पश्चिम दिशा में, यानी आर मुंह है इन दिशा मतलब आर कट बैठो है अटे। उन बाद में अपन आगे सवाल में भड़के बतायो है एस और क्यू साथी है, एस आर के दाहिने और बैठा है, आर मुंह अड़न है और आर रो दाहिने हो जाए अगला बार इनो मतलब अट बैठो है एस। उन बाद में अपन आगे कहीं कहवे कि क्यू के मुंह की दिशा क्या होगी, यानी अपन बताना है कि जो क्यू रो मुंड है जो की दिशा में है। तो आर रो साथी कौन है पी, मतलब आर हम ही कौन बैठो है पी। क्यू रो साथी कौन है एस, तो एस रे हम ही कौन बैठो है क्यू। और सवाल पूछियो है क्यू रे मुंह दिशा, तो क्यू रो मुंह किन दिशा में हो जाए उत्तर दिशा रे मैंने इनो मतलब अपन सही उत्तर हो जाए उत्तर दिशा। अगला सवाल है यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुणा है और डी का मतलब भाग है, तब इन पहेली अपन कहीं करनी है हल। तो इन पहेली अपन जो सवाल कर हिसाब उतार ला। हैंगो पहला लिख दिया 18, सी रो मतलब अट बतायो है गुणा, तो अट लगा दिया अपन गुणा। 14 और 14 सेम उतार लियो 14 बाद में ए रो मतलब है प्लस, तो आएगो प्लस 6 6, बी रो मतलब है माइनस, तो आएगो माइनस 16 16, डी रो मतलब है भाग, तो आएगो भाग, और आगे 4 4। अब अपन कह रिया है कि इन जिन टाइम अपन हल करा ला के तो उन टाइम उत्तर कहीं आवेला। तो यदि एक ही कहीं कहीं जो गणना में अलग अलग संक्रिया आ जावे, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, तो उन स्थिति में ना है जो अपन बोर्ड मास रे नियम रो पालन करिया करा। बोर्ड मास नियम है जो एक्रोनिम है, मतलब छोटो रूप है किनो रूप है, इनमें हर एक अक्षर है जो अलग अलग अर्थ निकलिया करे। बी रो मतलब या करे ब्रैकेट मतलब कोष्टक, यानी घनी बार संक्रिया में है जो इन प्रकार कोष्टक बनिया करे। उन बाद में ओ और मतलब या करे ऑर्डर, मतलब घनी बार कहीं लगड़ या करे संख्या माते घात और रूट, मतलब 2 स्क्वायर रूट 16। उन बाद में डी डीवी रो मतलब या करे डिवीजन मतलब भाग, उन बाद में मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, उन बाद में जोड़, और लास्ट में हो जाए घटाना एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रो नियम कहवे कि जिन टाइम भी आप है जो लंबी गणना ने हल करो और इनमें हर एक प्रकार की संक्रिया है जोड़ बाकी गुणा भाग, तो उन स्थिति में आपने कई करना है हैंगू पहला कोष्टक ने हल करने की शुरुआत करनी है। और कोष्टक ने हल करने के बाद रमाइन आपने है जिको कोई भी संख्या री घात या कोई भी संख्या अंडर रूट हल करना है। उन बाद में आपने भाग हल करना है, उन बाद में गुणो करना है, उन बाद में जोड़ करनी है, और सबों लास्ट में कई करना है बाकी। अब अपना है जिको कोष्टक है जिको नहीं, तो इन मतलब इन अपने स्टेप ने फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, न ही कोई घात है। अब नंबर किनो आवेला भाग रो, यानी अपन इन संक्रिया में सब पहला कहीं हल कराला भाग। तो अटे अपन 16 में इनके देना है भाग 4 हो, तो लालन अपन छेड़ना नहीं है, 18 18 गुणा रो गुणा, 14 14 प्लस रो प्लस 6 रो 6 माइनस रो माइनस। अब अपन ने देना है 16 महीने 4 भाग, तो 16 महीने दे दियो 4 भाग 4 चौक 16।
यानी 16 में 4 भाग दिए जन टाइम कितना आएगा है 4। अब बोर्ड मास्टर नियम कहीं कहे अपन कहीं हल करना है गुणा, तो अब आप गुणा ने हल करा, यानी 18 और 14 ने आपस में करा गुणा। तो 18 पावड़ो बोला 4 बार 18 दो 36 18 ती 54 18 सौ 72 असली लाग जाई 7, 18 का 18 18 और 7 हो जाई 25, मतलब अट आएगा है अपन कटे 252 प्लस रो प्लस 6 रो 6 माइनस रो 4। अब अपन आगे कहीं कहे जोड़ करनी है तो 252 और 6 ने जोड़ ले तो कितना जाए 258, और बाद में अपन कहीं करनी है बाकी, तो 258 में 4 घटाओ तो लार कितना रह जाए 254, तो अपन उत्तर रह जाएगा 254। आगे अगला सवाल है राम 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, सवाल आवतणी हेंगू पहला आपने बनाना है दिशा सूचक चिन्ह, और इनमें आपने अलग अलग दिशा दर्शाई देनी है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब अपन कहीं कहे राम 10 किमी उत्तरी ओर जावे, यानी राम है जो किनी जगह मत खड़ो है, आप मान ला राम रिया है जो प्रारंभिक स्थिति है जो राम शुरुआत में खड़ो है, और उन बाद में राम है जो उत्तर दिशा की तरफ है जो 10 किमी जा रही है, यानी राम है जो उत्तर दिशा में गयो है 10 किमी और एगो अपन 10 किमी। उन बाद में आगे कहीं कहे राम 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं घूमता है, फिर है जो की दिशा में घूमे बाई दिशा में, यानी अगली तरफ घूमे और 4 किमी जाता है, और इन दिशा में कितना किमी जावे 4 किमी। उन बाद में आगे पूछे फिर दाएं घूमता है, अब इन दिशा में मुंह है और दाएं दिशा में घूम रही है, मतलब ऊपरली दिशा तरफ जा रही है, और ऊपरली दिशा में कितनी तरफ जा रही है 5 किमी, मतलब वो लगभग अटेको अपने 5 किमी। उन बाद में आगे कहीं गए हाँ, फिर वह दाई ओर घूमकर 4 किमी जाता है, यानी राम एक बार पुनः पाछो घूमे इन दिशा में और कितना किमी जा रही है 4 किमी, तो अटेगा अपने 4 किमी। वह अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से कितनी दूर है, यानी अब अपन बताओ राम अटूबो है तो इन जगह रे और इन जगह रे बीच में क्षेत्र कितनी है या दूरी कितनी है, तो अटा 10 किमी दूरी है। अब अट देखो यदि इन अपन लैंड ने सीधी मिलावा तो आ है जो एक आयतरी आकृति बने, और आयतरी विशेषता या करे आमने सामने भुजा कहीं है बराबर, यानी आ भुजा 4 है तो निचली भी कहीं है 4, आ भुजा 5 है तो आ भुजा भी कहीं हो जाए 5 किमी। अब 5 किमी अटेगो 10 किमी अटेगो 10 और 5 कितना आएगा 15 किमी, अपन उत्तर हो जाए 15 किमी। अगला सवाल है जिस प्रकार के ओ आर टी का संबंध पी जे डब्ल्यू ओ से है, ठीक उसी प्रकार एफ आई एन आर का संबंध किससे है, अपन कहे के ओ आर टी इनो संबंध है पी जे डब्ल्यू ओ। अब अपन बताना है कि एफ आई एन आर संबंध है जो किया शब्द होवेला, तो लिख दा एफ आई एन आर। तो जिन टाइम भी एड़ा कोडिंग रा सवाल आवे तो समझदारी बताओ, तो आपने कई करना है कि अंग्रेजी में ने कियो अक्षर है जो किया क्रम में है बेन क्रम ने लिख देना है। अब अंग्रेजी में है जो के है जो 11वें नंबर माते है, ओ है 15वें नंबर माते, आर है 18वें नंबर माते, टी है 20वें नंबर माते, पी है जो है 16वें नंबर माते, जे है 10वें नंबर माते, और डब्ल्यू है डब्ल्यू एक्स वाई जेड मतलब 23वें नंबर माते, और ओ जाए पाछो 15वें नंबर माते। अब यदि आप गौर करो तो पाओ के अटैत है जिको 5 संख्या रही है बढ़ोतरी, यानी केर में 5 अक्षर जोड़िया है एल एम एन ओ पी, यानी +5 जोड़ता नहीं कहीं आएगा पी। और बाद में अटे 15 कितना या है 10, मतलब 5 अंक ही कर दिया है घटाई दिया के एल एम एन ओ अटेगो है -5। इन बाद में अट गौर देखो तो अटे जाए 18 5 23, मतलब अट किसी संख्या बढ़ गई है +5। अट देख लो 20 आएगा है 15, मतलब संख्या कम है कितनी कम है -5, यानी एक अक्षर में है जी को 5 अक्षर बढ़ान लिख दिया है और एक अक्षर में है जी को 5 अक्षर घटान लिख दिया है, यानी अपन अट है जी को 5 अक्षर जोड़ना है, अट 5 अक्षर माइनस करना है, अट पाचा 5 अक्षर जोड़ना है, और लास्ट में 5 अक्षर पाचा माइनस करना है। तो ए पर बाद में 5 अक्षर जोड़ दो, ए पर बाद में जी एच आई जे के, मतलब अट कहीं जावेला के। अब आई रमेन अपन 5 अक्षर कम करना है, तो आई महीना आई है 9वें नंबर माते, 9 महीनो 5 घटावा तो 4 नंबर माते कहीं आवे डी डी गिनला डी ई एफ जी एच आई, यानी अपन अट जाए जो अजाई अक्षर डी, यानी 5 9 में 5 घटाया 4 डी ई एफ जी एच आई। उन बाद में एन रमाइन अपन 5 अक्षर जोड़ना है, तो एन में 5 अक्षर जोड़ दो ओ पी क्यू आर एस, तो अट आएगो है एस। इन्हीं प्रकार आर आर है 18वें नंबर माते, 18 में 5 घटाए दे तो ला रह जाए 13, 13वें नंबर मात आया करे एम एन ओ पी क्यू आर। तो अपनो शब्द है जिको क्यों बनेला के डी एस एम, तो जट कटे भी के डी एस एम लिखेड़ो वो अपन हो जाए उत्तर सही। अगलो सवाल देखो
अगलो सवाल है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं, यानी 6 मिनक है और ए है जो एक गोल घेरा में खड़ा है। अब आप मान ला कि इन गोल घेरा में है जो 6 व्यक्ति एन स्थिति में उभा है, 1 2 उन बाद में 3 4 5 और 6। ठीक, अब अपन आगे कहीं कहे बी है वो डी एवं सी के मध्य है। अब अपन ने पुख्ता था नहीं है कि बी है जो डी रे दाएं है या सी रे दाएं है, तो इन वास्ते अपन एक रफ काम रे वास्ते एक बड़े वृत्त बनाया था जिनमें अपन ट्रायल कर ले। तो अपन कहीं कहे बी है जो डी और सी रे बीच रमीन है, तो अपन लिखना बी और अट लिख दियो डी और अट लिख दियो सी। अब अपन कन्फर्म नहीं था है कि डी है जो अट है या सी अट है, यानी अट डी भी हो सके अट सी भी हो सके, इन प्रकार अट सी भी हो सके अट डी भी हो सके, यानी दाएं बाएं अपन नहीं बताया। उन बाद में आगे कहीं कहे ए है वो ई एवं सी के मध्य है। अब अपन कह रही है कि जिको ए है के वो ए है जो किन बीच रमीन है, या तो ई रे बीच रमीन है या सी रे बीच रमीन है, यानी आप अपन कन्फर्म चीज नहीं है। उन बाद में अपन कहे एफ है वो डी के दाहिने तरफ है, यानी यार बात है जो अपन पुख्ता बताइए, यानी कि एफ जट गटे भी बैठो है कि वो है जो किन दाएं बैठो है, डी रे दाएं। अब सबर मुंह है जो केंद्रीय तरफ रहेला, तो डी मान लो किन स्थिति में बैठा है, तो डी है जो कट हो सके अटे, तो अट अपन लिख दियो डी, डी रे दाएं का एगो है एफ। उन बाद में अपन पूछा है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, इन अपन कहीं करना है ज्ञात। तो एक अपन कन्फर्म पड़ गई, इन शायदों में जो अपन एन स्थिति दर्शा सका, यानी बी है जो डी और सी रे बीच में है, अपन कन्फर्म है डी कटा है अटे, और अट कौन बैठो है बी और अट जाए सी। बात कहीं कह रही है कि बी है जो किन बीच रमीन है डी एवं सी, तो बी है जो किन बीच रमीन है डी और सी। उन बाद में आगे कहे ए है वो ई एवं सी के मध्य है, ए है जो किन बीच रमीन है ई और सी रे बीच रमीन, अट लिख दिया अपन ए अट लार कहीं जगह बच गई ई। अब अपन आगे पूछे कि ए और एफ रे बीच रमीन कौन है, तो ए और एफ रे बीच रमीन ऑटोमेटिक कौन है जावेला ई, तो ओ अपन उतरेगो ई। अगलो सवाल है पंजा बिल्ली खुर, तो खुर्री जगह कहीं आवेला इन बारे में देखनो। तो बिल्ली रा जिका पंजा या करे, कहीं बिल्ली रा जिका अगला पैरा निचला हिस्सा या करे के इन आपा के या करा पंजा, इन्हीं प्रकार खुर है जिको आपा घोड़ा रे निचले हिस्से ने किया करा पैर है। तो देखो इन बारे में पंजा बिल्ली, बिल्ली के पैरों के निचले हिस्से को पंजा कहा जाता है, और बिल्ली प्रजाति के जानवरों जैसे शेर चित्ता के पैरों में पंजे होते हैं। तो यदि अटे शेर भी लिख दियो कान बिल्ली जागे तो भी अपन हम दोनों शेर पैर अगलो हिस्सो मतलब पंजा, चित्ता भी है जो अगलो पैर हिस्सो कहीं जावेला चित्ता, और खुर है जो किन पैर अगले हिस्सा किया करे, तो घोड़ा गाय भैंस ऊंट या बकरी एंड सब है जो पैर निचले हिस्सा है जो पंजा नहीं खुर किया करे, ध्यान रखना खुर। तो अपन अटे जो खुर ने है हाथ कहीं जोड़ देला घोड़ा। अगला सवाल है, एक महिला एक व्यक्ति को उसकी मां के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाती है, यानी एक महिला कह रही है कि एक जो मिनक है कि ओ मिनक है जो मारो भाई या करे मामा, और उन बाद में कहीं कहे कि मारे भाई रे पुत्र यानी मामारो बेटो, तो मामार बेटो हो जाए अपन है ममेरा भाई, तो अपन उत्तर जावेला ममेरा भाई, यानी वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, तो वो व्यक्ति है जो महिला कहीं है ममेरा भाई। अगला सवाल है, रोहन पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, अब वह किस दिशा में जा रहा था। एड़ा सवाल आओ तने हेंगू पहला दिशा सूचक यंत्र बनाना है, तो बना लिया अपा दिशा सूचक यंत्र, अटेगो एन अटेगो एस अटेगो ई और अटेगो डब्ल्यू, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब अपन कहे रोहन, रोहन है जिको एक जगह मत खड़ो हो और वो है जिको पश्चिम दिशा तरफ जानो शुरू करिया करे, तो और है जिको रोहन पश्चिम दिशा में जानो शुरू कर दियो। उन बाद में फिर कह रहा है कि फिर वह बाहीं और मुड़ा, यानी फिर है जो की दिशा में घूमिया है बाहीं, अब रोहन मुंह इन तरफ है तो बाहीं दिशा हो जाए कर ली, यानी रोहन है जो इन दिशा में घूम चुका है। फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, अब घड़ी की सुई दिशा है कि उन दिशा में कितना डिग्री घूम गो है 90 डिग्री, तो घड़ी दिशा री सुई याकर कहीं घड़ी सुई दिशा याकर अगला पार मतलब अन दिशा में 90 डिग्री घूम गो है। अब आपने पूछा है अब वह किस दिशा में जा रहा था, तो अर्न है की दिशा याकर है पश्चिम, तो अट अपन उतरेगो पश्चिम। अब जिन टाइम आपने घड़ी री सुई री दिशा या घड़ी री सुई री विपरीत दिशा या दक्षिणावर्त या वामावर्त रे बारे में पूछ ले, तो एन बारे में आपने थोड़ा गौर देखना है। तो घुमावरी दिशा ने शब्द निर्वास्ते परीक्षा में सामान्यतः 4 शब्द लगभग घनी बार इस्तेमाल या करे, एक तो शब्द है वामावर्त, एक शब्द है दक्षिणावर्त, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो इन है जो आप थोड़ा ध्यान समझ लीजो। तो देखो हैंगो पहला अपा घड़ी रो एक चित्र बनाए ला और इनमें देखो
जिको क्लॉकवाइज या करे, क्लॉकवाइज रो मतलब या करे घड़ी री सुई री दिशा रे तरफ, यानी घड़ी री सुई री दिशा है जो इन तरफ घूम या करे तो आ दिशा कही हैगी है क्लॉकवाइज। अब घड़ी री सुई री जिकी विपरीत दिशा या करे के इन आपा क्या करा एंटी क्लॉकवाइज। अब जिकी एंटी क्लॉकवाइज है के इन आपा हिंदी में क्या करा वामावर्त, वामावर्त। और जिकी क्लॉकवाइज है के इन आपा है जो हिंदी में क्या करा दक्षिणावर्त। तो परीक्षा में यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त शब्द लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वामावर्त रो मतलब हो जाए घड़ी री सुई री उल्टी दिशा में ने, और दक्षिणावर्त रो मतलब हो जाए घड़ी री सुई री दिशा में ने। तो एन शब्द थोड़ो ध्यान रख जो परीक्षा में सवाल हल करो उन टाइम। अगलो सवाल है प्रकाश संतोष से छोटा है। सवाल कह रही है कि प्रकाश है जिको संतोष है छोटो, तो आटा पा लिख दा प्रकाश छोटा है संतोष से, तो आटा लिख दियो संतोष। अट देखो चिन्ह इस्तेमाल या करे विभिन्न प्रकारों, एक तो या करे बराबर चिन्ह, एक या करे यानी अर्ध दिशा में तो बड़ो हो जाए और अर्ध दिशा में तो छोटो हो जाए, एक या करे अर्ध दिशा में तो छोटो हो जाए, बुढ़ दिशा में हो तो बड़ो हो जाए। इनो मतलब अब प्रकाश है जिको छोटो है मतलब ओ हिस्सो चपटो है, इनो मतलब आप किने दर्शावेला छोटा हिस्सा ने, ओ हिस्सो बड़ो है तो ओ किने दर्शावेला बड़े हिस्सा ने। तो संतोष है जिको प्रकाश है बड़ो। आप पहली पंक्ति कह रही है तथा रमेश टिकम से बड़ा है। उन बाद में कह रही है कि जिको रमेश है के और रमेश है जिको एक लड़का जिनो नाम है टिकम इनु है बड़ो। और दर्शाई दियो रमेश बड़ो है, बड़ो हिस्सो मतलब बड़ो, और छोटो हिस्सो मतलब टिकम कहीं है छोटो। रमेश टिकम से बड़ा है, रमेश संतोष से छोटा है। उन बाद में अगली बात कह रही है कि रमेश है जिको छोटो है, किनो छोटो है संतोष हो, तो आप पाचो कहीं लिख दियो संतोष। उन बाद में आगे कहे संतोष रमेश से बड़ा है, आगे इस बात उल्टी करने लिखी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब अपन कहे रमेश प्रकाश से बड़ा है, पहली बात है जिको स्वाद रमेश कटे नहीं लिखी है, क्योंकि जिको प्रकाश है के वो प्रकाश अटे भी तो हो सके। आपने बतायो है कि संतोष है जिको प्रकाश बड़ो है, लेकिन अपन थोड़ी बतायो कि जिको प्रकाश है जिको रमेश बड़ो है या रमेश छोटो है। तो पहलो कथन है जिको संदिग्ध है मतलब वो कथन सही नहीं हो सके। उन बाद में आगे है संतोष रमेश से बड़ा है, संतोष है जिको किनु बड़ो है रमेश मतलब आ बात कही है सही। टिकम सबसे छोटा है, आ बात भी अपन नहीं की है, अपन अटकई की हो कि संतोष है जिको प्रकाश कहीं है बड़ो। अबे प्रकाश है जिको टिकम भी तो छोटो हो सके, इन 12 महीने कोई बात नहीं लिखी है, तो प्रकाश अटे भी हो सके, प्रकाश अटे भी तो हो सके, और प्रकाश है जिको अटे भी हो सके। तो प्रकाश की स्थिति ज्ञात नहीं है तो आप मालूम नहीं कर सका कि टिकम छोटो है या प्रकाश है, तो इन मतलब वो कथन कहीं है गलत। अब अपन बताना है कि इनमें कितना कथन सही है और कितना गलत। केवल तीन, तीजो कथन गलत है, इन मतलब ऑप्शन कट गो, केवल दो, यानी दूसरा ऑप्शन केवल और केवल सही है, इन मतलब अपन उत्तर कहीं हो जाए केवल दो। अगलो सवाल, अगलो सवाल है एक बस स्टैंड से जयपुर के लिए प्रत्येक 30 मिनट में एक बस जाती है। एक बस स्टैंड है और उन बस स्टैंड हर 30 मिनट में है जिको जयपुर वास्ते बस निकलिया करे। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पूर्व ही बस जा चुकी है। अब कोई यात्री पूछे वाला लिपिक ने अगली बस है जिको जयपुर वास्ते किन टाइम है, तो लिपिक की हो हर आधे घंटे में जिको बस निकलिया करे और 10 मिनट पहले ही जिको जयपुरी बस निकल चुकी है, मतलब 10 मिनट पहले निकल चुकी है, तो अगली बस है जिको कितना मिनट बाद में है 20 मिनट है बाद में महीने। हाँ, तथा अगली बस 9:35 AM पर आएगी। और लिपिक कौन क्या करेगा जी की अगली बस है के कितने बजे आवेला 9:35 AM, मतलब आधे घंटो पहला, यानी हर आधे घंटो निकले तो अगली बस है जी को, यानी पहले इनु पहला वाली बस है जी को कितना निकल गई है लगभग 9:05 माते, 9:05 AM माते। उन बाद में आगे कहीं गए पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी, यानी अपन बताना है कि जिन टाइम यात्री है जिको बस री टाइम पूछ रही हो तो उन टाइम है जिको कई टाइम ही हो, तो अपन ने बतायो है कि 20 मिनट बाद मैंने बस रवाना होने वाली है, सवाल दियो है और रवाना वेला 9:35 माते। तो 20 मिनट पहला वो बात पूछी है तो अपन 9:35 में 20 मिनट घटाए दिया तो टाइम आ जाए अपन के 9:15, यानी यात्री है जिको उन लिपिक ने 9:15 है जिको उन बस रे 12 महीने पूछ रही है। अगला सवाल है वह सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति को अपने में समाहित कर लेता है। तो एड़ा जिन टाइम में सवाल आवे तो उन आकृति में आपने पेंसिल फेरन देख लेनी है, यानी अपन बताने एक आकृति है जिको की आकृति में समाहित है, अट देख लो आ एक लाइन की चीज रही है तो आठ एक अपन आएगी लाइन। उन बाद में इन लाइन अट तिरछी लाइन आ रही है, आठ कहीं आएगी एक तिरछी लाइन। उन बाद में आ लाइन पांच नीचे अड़ने जुड़ रही है लेकिन अट कोई भी जुड़ाव नहीं है लाइन तो मतलब आ आकृति तो इनमें समाहित नहीं है। उन बाद में बात करना दूसरे ऑप्शन थी, दूसरे ऑप्शन में देख लो अटो आकृति शुरू करा, यानी तिरछी तिरछी आकृति आएगी, तिरछी अटे भी जा रही है, उन बाद में अड़ने आ रही है, नीचे फाची तो अड़ने भी जा रही है और ने पूरी पूरी गेप रही है, मतलब आकृति है जो कि आकृति में कहीं है समाहित। अपन ऑप्शन कहीं है जावेला
बी। लेकिन आपने कई करना है हाँ कि मैं जंतिक नहीं लगाना कन्फर्म कर लेना यो नहीं कोई दूसरे ऑप्शन में बड़ा करते आकृति बड़ निकल रही है आगे। तो देखो आगे पाछो आपा देखा अट आकृति आ रही है आ आकृति अट आएगी आ नीचे जा रही है आठ नीचे जाएगी उन बाद में नट कोई भी ऑप्शन नहीं है इन मतलब आ आकृति तो नहीं हो सके। आगे डी ने चेक कर ला डी ने चेक अराउंड टाइम आठ लैंड खींची एक अट आकृति इन जो अड़ने लैंड आवे तो हाँ आ रही है लैंड नीचे जावे तो जा रही है लैंड अड़ने जावे तो जा रही है। समस्या कहीं है कि आ और आ लाइन है जो आपस में सीधे में है लेकिन अटे लाइन रे बीच में कहीं है अंतर मतलब डी भी कहीं है गलत मतलब अपन ऑप्शन कहीं है वाला सही बी। अगला सवाल है दिया गया है कि के एल का भाई है के है भाई किनो भाई है एल रो तो आटा लिख दियो के भाई है एल रो तो आटा लिख दियो अपा एल। उन बाद में आगे कहवे एम एन का भाई है के है जिको तो है एल रो भाई और एम है जिको एन रो भाई है अटा लिख दा एम एम है भाई किनो भाई है एन रो तो अटा लिख दियो एन। उन बाद में आगे कहवे ओ है वो के का पिता है वो है जो कहीं है पिता किनो पिता है केरो तो आटा लिख दियो के। अब वो है जो केरो पिता है इन मतलब एल रो भी कहीं है वेला पिता क्यों वेला क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं है भाई। उन बाद में आगे लिखा है एन एल की पुत्री है एन है जो कहीं है पुत्री अब किनी पुत्री है एलरी मतलब एल अटे गो किनो किनो पिता किनो पिता है एनरो यानी एनरो है जो पिता है एल। अब अपन आगे पूछे एम का चाचा कौन है तो अपन बताना है कि एम रो चाचा कौन हो चाचा या करे भाई रो भाई तो एल और के आपस में भाई है इन मतलब एम है जिको अब एन रो पुत्र एन है जिको पुत्री है पितारी तो इन मतलब एम भी तो है जिको एल रो कहीं वेला पिता कहीं एम है जिको एल रो कहीं वेला बेटा तो एम रो है जिको चाचा कौन है जावेला के तो अपन ऑप्शन कहीं जावेला के। अगला सवाल है ए ने बी से कहा आप मेरे पति की पुत्र वधु मतलब या करे बेटे की बहू के बेटे हैं तो बेटा रे बहू रा बेटा या करे पोता तो बी और ए के बीच में क्या रिश्ता है तो हो सके बी है जो ए कहीं है दादी इन मतलब बी और ए रो रिश्ता हो सके दादी पोता रो दादी पोता या नाती रो। अगला सवाल है कोडिंग और डिकोडिंग। अब अपन एक शब्द जोड़ो है सी एच ए आई आर इन है जो कोडिंग रे मैंने लिखो है ई जे सी के टी। अब अपन पूछ रहे हैं कि इन्हीं प्रकार कोडिंग रे मैंने है जो टेबल न किन प्रकार लिखी टी ए बी एल ई तो कोडिंग डिकोडिंग रा सवाल आवे उन टाइम हमको पहला अपन अक्षर है की संख्या लिख देनी एबीसीडी रे में सी 3 नंबर एच 8 ए 1 आई 9 आर 18 ई हो जाए 5 जे 10 सी 3 सी हो जाए 3 नंबर माते उन बाद में के 11 टी हो जाए 20 नंबर माते तो देखो 3 5 मतलब प्लस 2 8 10 प्लस 2 1 3 प्लस 2 9 11 प्लस 2 8 20 कहीं 18 20 प्लस 2 यानी इन सब अक्षरान में है जो दो दो अक्षरान बढ़ान लिख दिया है तो टेर में दो अक्षर बढ़ावा तो यू और वी मतलब हटा जाए वी एर में दो अक्षर बी और सी बी में दो अक्षर सी और डी एल में दो अक्षर एम और एन और ई में दो अक्षर एफ और जी यानी अपन जो टेबल रो कोड है वेला वो कहीं बनेला वी सी डी एन जी तो अट देख लो कटे ऑप्शन है कहीं वी सी डी एन जी वी सी डी एन जी यानी 48 है जो अपन ऑप्शन है सही। अगला सवाल है नीचे दिए गए युग्मों के समूह में से बेजोड़ युग्म को चुनिए यानी 4 युग्म दिया है और इनमें जो समूह अलग युग्म क्यों है उन युग्म के बारे में बताना है जोड़ा बारे में बताना है। ऑस्ट्रेलिया है कंगारू है जो ऑस्ट्रेलिया रो राष्ट्रीय पशु है। उन बाद में भारत है जो इनो राष्ट्रीय पक्षी कहीं है मोर अटे तो बताया है नेशनल एनिमल और अटे बताया है नेशनल बर्ड। उन बाद में बांग्लादेश चित्ता बांग्लादेश जो नेशनल एनिमल है जो वो है बाघ जिन आप क्या करा रॉयल बंगाल टाइगर और चित्ता है जो नेशनल एनिमल नहीं है कि नो बांग्लादेश रो। फिनलैंड ब्राउन बियर फिनलैंड रो जो नेशनल एनिमल है जो कहीं है भूरा भालू यानी अट सब जगह है जो राष्ट्रीय प्रतीक बताया है यानी अट राष्ट्रीय पशु प्रतीक है अट राष्ट्रीय पशु प्रतीक है अटे राष्ट्रीय पशु प्रतीक है लेकिन अट है जो बांग्लादेश और चित्तर बीच में कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक रो इस्तेमाल नहीं हो रहा है मतलब सब अलग ही जावेला बांग्लादेश चित्ता। तो आ जानकारी आप रे एग्जाम में किन प्रकार हेल्पफुल हो सके इन संबंधी जानकारी नीचे दी इन बारे में गौर देख लो। भारत
भारत में जो राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है, बाघ रे मैंने अलग अलग नस्ल या करे की नस्ल है जो राष्ट्रीय पशु है बा है रॉयल बंगाल टाइगर। और उन बाद में मोर है जो भारत रो जाए राष्ट्रीय पक्षी। नेपाल, नेपाल रो राष्ट्रीय पशु है गाय। श्रीलंका राष्ट्रीय पशु है शेर या सिंह। पाकिस्तान, पाकिस्तान राष्ट्रीय पशु कहीं है मारखोर। मारखोर है जो जंगली बकरी री एक प्रजाति है। उन बाद में अगलो है भूटान, भूटान रो है जो राष्ट्रीय पशु कहीं हो जाए ताकिन। उन बाद में आगे देखो, आगे है चीन, चीन रो हो जाए राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा और इनो प्रतीक कहीं है ड्रैगन। स्पेन बेल है जो राष्ट्रीय पशु हो जावेला। कनाडा बीवर है जो राष्ट्रीय पशु हो जाए। न्यूजीलैंड कीवी है जो कहीं हो जाए राष्ट्रीय पक्षी। जापान ग्रीन तितर है जो राष्ट्रीय पक्षी और आइबिस हो जाए राष्ट्रीय पशु। चित्ता और बाघ है जो ए दोनों अलग अलग या करे, आपने है जो एक नहीं समझना है। चित्ता और बाघ दोनों है जो बिल्ली जाति प्रजातियां हैं लेकिन दोनों या करे अलग अलग। भारत और बांग्लादेश दोनों जो राष्ट्रीय पशु है जो कहीं है बाघ। और बाघ रे मैंने भी कियो है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। अगला सवाल है, एक स्त्री 4,000 रुपए में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? यानी किन कीमत माता है जो घड़ी ने बेची है। अपन कीमत दी है 4,000 और हानि कितनी है 13%। तो अपन जो 4,000 13% काट ला, तो 4,000 13% काटने टाइम 13/100 कर ले गुणा, डबल जीरो कट गया ला रहेगा 40 × 13, 40 × 13 गुणा कर दो, 13 चौक 52 लारे जीरो, तो मतलब 520 रुपया। यानी जिकी महिला है कि उन घड़ी ने बेची है उन है जो कितना रुपया नुकसान यो है 520 रुपया नुकसान या 520 रुपया यानी। अब अपन बताना है कि क्या मूल्य मात बेची है, तो अपन कहीं कर दे वहां 4,000 माइनस 520, जीरो महीनों जीरो गया जीरो, 10 महीनों 2 गया 8 ला रहेगा 9, 9 महीनों 5 गया 4, 8 ला रह जाए 3। मतलब बा महिला है जो किन कीमत मात घड़ी ने बेची है, बा महिला है जो घड़ी ने बेची है 3480 रुपया महीने। उन बाद महीने अपन वो वीडियो हो चुको है पूरा और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो पसंद आयो है। वेला जल्द ही मिला अगले वीडियो में। धन्यवाद।